हेलो गिल में वेलकम। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप डेली सिर्फ 10 वर्ड्स, शब्द, अल्फाज, अगर आप सिर्फ 10 लफ्ज़ सीखते हैं तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को कितने चार चांद लग सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल सिंपल सा आप देखो कि डेली के 10 आपके वर्ड्स और महीने के आपके हो गए 300 वर्ड्स, साल के आपके हो गए 3600। एक साल में 3600 वर्ड्स आपके पास आ गए। बहुत अच्छा कलेक्शन है, जॉब में, बिजनेस में, हर जगह पे। एनीवे, मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ 10 बेनिफिट्स अगर आप सिर्फ 10 लफ्ज़ डेली सीखो तो क्या हैं। नंबर 1, एक्सपेंडेड वोकैबुलरी। एक्सपेंडेड वोकैबुलरी यानी आपकी जो वोकैबुलरी है वो बढ़ेगी, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नए लफ्ज़ आएंगे। और आपको मैं एक बड़े आप इसका तड़का लगा सकते हो कि बेसिक टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी आपसे शेयर करूँगी। बेसिक टेंसेस सीख के वोकैबुलरी के आप जितनी रिच आपकी वोकैबुलरी होगी उतना आपको फ्लुएंसी में फ़ायदा होगा। सो पहला है एक्सपेंडेड वोकैबुलरी कि आपको डेली के 10 लफ्ज़ सीखने से बहुत फ़ायदा होगा, आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी। दूसरा है इन्हेंस्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए आपको लफ्ज़ चाहिए और डेली के 10 लफ्ज़ सीख रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी आपकी। तीसरा है कॉन्फिडेंस बूस्ट। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको खुद से फील होगा कि आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। सो डेली के 10 वर्ड्स इज़ अ गुड टेक्निक। चौथा, इम्प्रूव्ड लिसनिंग स्किल। एक है कि जब आप बोल रहे हैं आपको फ़ायदा होगा अगर डेली के 10 वर्ड कर रही हैं। दूसरा है इम्प्रूव लिसनिंग स्किल। जब कोई और इंग्लिश में बात कर रहा है, आपका बॉस, आपका कॉलीग, आपके बिजनेस पार्टनर, आप जिनके साथ जॉब करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, जब उनकी बात आप सुन रहे हैं तब भी आपको बेटर फ़ायदा होगा, यानी आपकी लिसनिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। अगला पॉइंट, बेटर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। यानी जितने वर्ड्स आपके पास होंगे उतना आपका रीडिंग बेटर हो जाएगा। आपने कोई बिजनेस का डॉक्यूमेंट पढ़ना है, कोई जॉब का आपने सीवी रेडी करना है, आपको वर्ड्स, वोकैबुलरी तो वहाँ भी चाहिए। यानी सिर्फ आपको अपनी स्पीकिंग में नहीं, आपको लिसनिंग में भी, आपको रीडिंग में भी, इवन आपको राइटिंग, आपको स्पीकिंग में, लिसनिंग में, रीडिंग में और राइटिंग में भी। यू कैन राइट वे बेटर अगर आपके पास अच्छी वोकैबुलरी है। सो 10 वर्ड्स डेली। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। आप जिस कल्चर में हैं उसको बेटर से जान सकते हैं इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको हिंदी, उर्दू, पंजाबी में जो भी आपका कल्चर है उसका आपको पता है क्या क्या लफ्ज़ हैं, शब्द हैं। पर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप नए वर्ड्स डेली 10 सीखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये यंगस्टर्स में हो सकता है पॉइंट, इम्प्रेस अदर्स, लेकिन इसको आप प्रोफेशनल सेंस में देखो। जॉब के इंटरव्यू में आपको फ़ायदा होगा। यू कैन पॉजिटिवली इम्प्रेस द इंटरव्यूअर। जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको आप इम्प्रेस कर सकते हो। जिनके साथ कोई बिजनेस डील होनी है वो आपको ये चीज़ हेल्प कर सकती है। सो आप सीखें। अगला पॉइंट है करियर एडवांसमेंट। आपका जो भी प्रोफेशनल पाथ है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, जॉब में किस कंपनी में जॉब करनी है, बिजनेस में किस कैटेगरी का बिजनेस करना है, वहाँ पे भी ये लफ्ज़ आपको हेल्प करेंगे। अगला 10वां पॉइंट है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। इंटेलेक्चुअल ब्रेन से रिलेटेड, स्टिमुलेशन एक्टिव होना। ये प्रूवन टाइम टेस्टेड बात है कि जब आप एक नई ज़ुबान सीखते हैं तो आपको, आपके ब्रेन को फ़ायदा होता है। मुझे याद आ रहा है एक फुटबॉल के प्लेयर हैं डेविड बैकम। वो इतनी बड़ी हस्ती हैं, ये मैटर नहीं करता कि मुझे या आपको फुटबॉल पसंद है या नहीं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि एक इंसान ने अपने काम में कितना अपने आप को बेस्ट किया। डेविड बैकम के नाम पे बैकमोलॉजी टाइप का एक सब्जेक्ट अमेरिका में पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटियों में। उनके ऊपर कुछ हद तक एक मूवी बनी हुई है जो बड़ी ज़बरदस्त है, मेरी फेवरेट मूवीज़ में से है, बेंड इट लाइक बैकम। और बेंड इट लाइक बैकम के अंदर वो बच्ची फुटबॉल खेलना चाह रही है, उसकी मामा कहती है ना खेलो। एनीवे, सो
डेविड बेकहम के कॉन्टेक्स्ट में आपके इंग्लिश सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपने किसी इंटरव्यू में कहा कि मैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहा हूँ, वहाँ बच्चे एक नई भाषा ज़ुबान सीखेंगे। सो एक नई ज़ुबान भाषा सीखना हमेशा आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। मेडिकली स्पीकिंग, साइंटिफिकली स्पीकिंग, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को इससे बड़ा फ़ायदा होता है। और जब आप डेली 10 लफ्ज़ सीख रहे हैं तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है, मौजा ही मौजा। सो यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं ये वाला अपना लेसन। प्लीज़ लर्न 10 वर्ड्स डेली। मैं आपसे बार बार शेयर कर रही हूँ, यूट्यूब पे बहुत फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है, आप वहाँ से उसको मटेरियल को यूज़ करो, मिरर प्रैक्टिस करो, फ्रेंड्स से बात करो, और कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको किस किस्म की वीडियोस चाहिए ताकि मैं भी कुछ हेल्प कर सकूं। लव यू गाइस, बाय।